हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के विख्यात व्यंग्य लेखक थे। व्यक्ति और समाज के स्वस्थ विकास में अवरोधक परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक निरूपण परसाई जी के निबंधों की विशेषता है। व्यंग्य को आमतौर पर लोग मनोरंजन के एक माध्यम के रूप में समझ रहा है, लेकिन परसाई जी व्यंग्य को समाज के भलाई के लिए किस प्रकार प्रयोग करना है, इसके बारे में हमें समझा रहा है। त्रिशंकु बेचारा नामक पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने व्यक्ति और समाज के सुस्थ विकास में बाधक परिस्थितियों को व्यंग्य शैली में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में व्याप्त भेदभाव और आपसी वैमनस्य को लेखक ने दर्शाया है। त्रिशंकु बेचारा के मुख्य पात्र है त्रिशंकु, जो एक स्कूल मास्टर है। त्रिशंकु लगभग हर चीज़ से असंतोष था, पर सबसे अधिक शिकायत अपने मकान से थी। त्रिशंकु मास्टर की सबसे बड़ी अभिलाषा थी अच्छे मोहल्ले में, अच्छे मकान में रहूं। और दूसरा पात्र है रेंट कंट्रोलर, आपका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र के बेटा त्रिशंकु मास्टर के क्लास में है और त्रिशंकु मास्टर का कृपा उस पर पड़ता भी है। विश्वामित्र का लड़का त्रिशंकु की कक्षा में पढ़ता था और त्रिशंकु भी उसे बहुत प्यार करता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। कई बार विश्वामित्र ने उसे कह भी दिया था कि पुस्तकें संभाल कर रखना, अगले साल यही काम आएगी, लेकिन त्रिशंकु ने उसे कुछ ऐसे प्रश्न बताए और बाद में कुछ इस तरह उसके नंबर भरवाए कि वो पास हो गई। इस तरह विश्वामित्र त्रिशंकु पर ज़्यादा आकृष्ट होता है। इस तरह अपने बच्चे को पास करवाने के बदले कुछ देने का मन उसका होता है। लेकिन त्रिशंकु मास्टर बता रहा है, आप सारे शहर के लोगों को रहने के लिए मकान देते हैं और आपका ही लड़का पास न होता तो शहर के लिए बड़ी शर्म की बात होती, इसलिए मैंने आपके बेटे को नंबर दिलवाया था। यह सुनकर विश्वामित्र बहुत प्रभावित होता है और त्रिशंकु से बता रहा है, नहीं त्रिशंकु, तुम कुछ मान लो, तुम्हारा मुझ पर ऋण है। बालक का एक पिता जन्मदाता है और दूसरा विद्या देने वाला। तो त्रिशंकु विश्वामित्र से पूछता है, ऐसा है तो मुझे किसी अच्छे मोहल्ले में एक अच्छा सा मकान दिलवा दीजिए। तुरंत ही विश्वामित्र इंद्रदेव को फ़ोन करता है और इंद्रदेव जो है एक बिल्डर है। ढेर सारे बिल्डिंग आपके पास है, भूतपूर्व सरकारी अधिकारी थे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। इस तरह उसके पास त्रिशंकु को भेजता है। तो त्रिशंकु पूछता है, कहाँ है ये रहने की जगह? विश्वामित्र ने कहा, आपने शहर के सबसे सुंदर मोहल्ले में स्वर्गपुरी में, जिसे सिविल लाइन्स भी कहते हैं, वहाँ इंद्रदेव नामक एक सज्जन के कई मकान हैं। इंद्रदेव पहले लोक कर्म विभाग में इंजीनियर थे। राष्ट्र निर्माण का काम उन्होंने इतनी दिलचस्पी से किया था कि रिटायर होते होते उनके अपने भी 15-20 मकान हो गए। इस तरह के आदमी के पास मास्टर को भेजता है। त्रिशंकु लेकिन वहाँ जाने से थोड़ा हिचकता है, क्योंकि वह जाति ही दूसरी है। वहाँ मुझे रहना उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन विश्वामित्र कहता है, तुम्हें उधर जाना ही चाहिए। इस तरह वो पहुँचता है और उसको देखकर
बताता है, आपको विश्वामित्र जी ने मकान के बारे में फ़ोन किया था ना, उसी के लिए। इंद्र जी बोल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, कहाँ है तुम्हारे साहब? कौन सा है? त्रिशंकु बात समझ नहीं। इंद्र ने खींच कर समझाया, अरे वही जो मकान में रहेंगे। जी मैं ही रहूँगा। तू तू रहेगा मेरे मकान में? विश्वामित्र क्या दिन में भी नशा किया रहते हैं? ये बातचीत के बाद त्रिशंकु मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो पूछता है, मैं क्यों नहीं रह सकता? मैं क्या आदमी नहीं हूँ? इंद्र ने उसे फिर ध्यान से देखा और बोला, जो सिर्फ आदमी है वो यहाँ नहीं रह सकता। मतलब मैं देखकर ही आदमी को समझ जाता हूँ। तो वहाँ रहने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो इंद्र जी बता रहा है। तुम्हारे पास मोटर होना चाहिए, ट्रांजिस्टर सेट होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, सोफ़ा सेट चाहिए, बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है तो फिर किस हिम्मत से तुम इधर रहने के लिए आए हो? तो जिस बात का डर त्रिशंकु मास्टर को था वही हो गया। वहाँ रहने का मौका अभी नहीं मिलने वाला है, इसका पूर्ण रूप से वो सबूत भी मिल गया। त्रिशंकु मास्टर सीधे विश्वामित्र के पास वापस आते हैं और बता देते हैं, वहाँ मुझे रहने की अनुमति नहीं मिलेंगे। उस इंद्र के बच्चे की इतनी हिम्मत, मैं उसे कल देखूंगा। तुम रात कहीं काट लो, कल मैं तुम्हें उसका मकान दिलाऊंगा। देखिए, अब त्रिशंकु मास्टर फंस गया है। उसको इंद्रपुरी में रहने की व्यवस्था नहीं है और जिस जगह पर वो रह रहा था वो रेंट कंट्रोलर विश्वामित्र जी ने किसी को अलॉट किया था। इसलिए वो आज भी, यानी त्रिशंकु आज भी धर्मशाला में रह रहा है। उसको रहने की व्यवस्था करने में विश्वामित्र को अभी तक सफलता नहीं मिला है। यहाँ लेखक हमारे समाज में जो असमानताएं हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया है। साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में व्याप्त घूस, भ्रष्टाचार आदि के बारे में भी सूचनाएं दे रहा है।